नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय दीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉमेट यानी धूमकेतु क्या होता है, वो किस रूप में हमारी धरती पर आते हैं या क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे कि उल्का उल्का या उल्कापिंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें आप लोग अहम जानकारी देने वाले हैं, जो आप लोग वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश कीजिए। तो देखते हैं हम लोग धूमकेतु। तो ये जो धूमकेतु होता है, ये जो कॉमेट्स होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा धूमकेतु कॉमेट्स, इसको अंग्रेजी में कॉमेट्स बोलते हैं। ये खासतौर पर होता क्या है, ये सामान्यतः हम लोग के झाड़ू के जैसे दिखते हैं। जैसे हम लोग झाड़ू पे झाटा लगाते हैं, वो झाड़ू के जैसे देखते हैं। और इसका झाड़ू का जो मुंडी होता है, सिर जो होता है, वो क्या है, चमकीला नजर आते हैं और उसमें एक पुच्छी टाइप का इसमें आपका निकला हुआ नजर आता है। तो यही हम लोग का क्या है, धूमकेतु होता है। ठीक है। तो ये जो धूमकेतु होते हैं, ये आप लोग को स्क्रीन पे थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ये जो धूमकेतु होते हैं, हमारे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों पैराबोलिक ये नजर आते हैं। ये पैराबोलिक इसका मूवमेंट होता है। तो मान के चलिए ये आपका सूर्य हुआ, ये मैंने आप लोग को दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो ये जो सूर्य है, इसके चारों ओर ये क्या है, पैराबोलिक मूवमेंट करता है। साथ ही साथ क्या है, ये जो है, ये मान लीजिए धूमकेतु, इसका सिर क्या है, सूर्य की तरफ रहेगा और इसका पूंछी जो रहेगा इस टाइप से इसका बाहर की ओर आपका रहता है। यही धूमकेतु यानी कॉमेट का खासियत है। इस टाइप से पूंछी नजर आएगा, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसका जो सिर है, ये सूर्य के इधर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। इस टाइप से आप लोग को मोटा मोटी एक रापेस के बना दिया हूँ। तो ये जो है, ये आपका धूमकेतु है। इतना मोटा सा नहीं, पूंछी टाइप का ही नजर आएगा आपको। ये है आपका धूमकेतु। ये क्या है, मेरा सान है। ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर पैराबोलिक मूवमेंट करने वाले, चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु होते हैं। इसकी आकृति आप लोग को समझा दिए कि ये खास लाइक आपका पूंछी तरफ का, मतलब झाड़ू की आकृति का होता है। इस टाइप से आपका झाड़ू की आकृति का आपका ये इस टाइप से होता है। तो इसका जो सिर है, इसका जो ये वाला भाग है, सिर है, ये सूर्य की ओर होता है। और इसका जो पूंछी है, वो सूर्य से परे होते हैं, यानी सूर्य से दूर की ओर होता है। तो चलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो पुच्छल तारा है, ये जो पुच्छल तारा के नाम से भी इसको जानते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो धूमकेतु है, ये जो पुच्छल तारा है, ये हेली नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। और हेली पुच्छल तारा, उसका नामकरण भी हेली के नाम से ही किया गया है, वैज्ञानिक के नाम से ही दिया गया, उसका है हेली पुच्छल तारा। और ये जो पुच्छल तारा की खोज किया है, इन्होंने जो धूमकेतु का खोज किया है, वो हर 76 साल में हम लोग को दिखाई देते हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट बार देखा गया है, वो था आपका 1986 में। 1986 ईस्वी में ये हेली पुच्छल तारा को देखा गया है। तो इसके बाद मान कर चलिए, इसके 76 साल के बाद, यानी 76 साल मतलब मोटा मोटी हो गया, इसका 76 अगर ऐड कर देंगे तो ये 2062 ईस्वी को ये फिर हम लोग का हेली पुच्छल तारा फिर से दिखाई देने का संभावना जताई जा रही है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये हम लोग का पुच्छल तारा क्या है, ये किस रूप में दिखता है और ये किस ओर अपना, मतलब इसका नामकरण किसने किया है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं उल्का। उल्का क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें ये जो उल्का है, उल्का तथा उल्का पिंड, चलिए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। ये जो उल्काएं होते हैं, ये जो उल्का होते हैं, ये क्या है, उल्काएं तथा उल्कापिंड, उल्काएं तथा उल्कापिंड। ये उल्का क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उल्का क्या है। हम लोग देखते हैं कि रात में स्वच्छ आकाश में जब काली रात होती है, अंधेरी रात होती है, उस टाइम देखते हैं कुछ टूटता हुआ तारे हम लोग को नजर आते हैं। तो ये जो टूटता हुआ तारे हैं, यही आपका उल्का कहलाता है। वो जो हम लोग टूटता हुआ तारे के टाइप से देख पाते हैं, यही आपका उल्का है।
इसका खास मायने क्या है, जब रात्रि के समय अंधेरी, मतलब ये अमावस्या के रात या जब चांदनी उस टाइप से नहीं रहती है, उस टाइप जब लोग उस टाइप से दिखता है, वही आपका उल्का है। इसका क्या खासियत है, तो इसका खासियत यही है कि ये पृथ्वी का, ये आकाश का कुछ इसी छोटे छोटे पिंड होते हैं। वो पिंड क्या होता है, पृथ्वी में कभी कभी मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आके घुस जाती है। जब तेज रफ्तार से वायुमंडल में आके घुस जाती है तो उसमें घर्षण होते हैं, विशेष टाइप का आपका घर्षण होने लगता है, और उस घर्षण के फलस्वरूप, उस घर्षण से फलस्वरूप उसमें आग लग जाती है। और जब आग लग जाती है तो आग लग के जल जाती है, जल के वो फास्ट होके फिर वो वहीं पर खत्म हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन कुछ कुछ जो उल्काएं होते हैं, जो कुछ कुछ जो उल्का पिंड होते हैं, वो काफी मतलब उतना छोटा पिंड नहीं होता है, वो काफी मतलब बड़ा पिंड होता है। और वो वायुमंडल में जैसे ही घुसता है, प्रवेश करता है, तो पूरा पूरी खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे तुरंत अब हमारे पृथ्वी के यहाँ पे गिर जाता है। तो जैसे ही गिर जाता है तो आप लोग जानते होंगे, जैसे ही उसके गिरने से हम लोग को लोनार झील इस टाइप झील वगैरह का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। हमारे जो पृथ्वी का जो झुकाव है, हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी जो है आपका 23.5 डिग्री अक्ष से झुका हुआ है, 66.5 डिग्री अपने तल के साथ झुका हुआ। इसका भी मुख्य कारण यही है कि पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरना। तो हम लोग समझ गए, तो ये उल्का होते हैं और ये आपका उल्का पिंड कहलाते हैं। तो ये जब एक चीज और आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये जब हमारे कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ कुछ छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है यानी पृथ्वी है। ये पृथ्वी भी जब ये इधर से मान के चलिए, इधर से उल्का पिंड इधर से गिरने लगते हैं, इधर से गिरने लगता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमका जो मूवमेंट होता है, जो घूर्णन होता है, वो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो मान के चलिए इधर से आपको घूम रही है, एक इसका विपरीत दिशा इधर से हो रही है। तो इस टाइप से जैसे ही घूम रही है, अगर ये कोई भी पिंड आकाशीय पिंड, अगर उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह का जो वही ग्रह पिंड छोटा छोटा वही चीज है, वो क्या है, जब पृथ्वी की दिशा की ओर आएगा, पृथ्वी के दिशा की ओर, जिस दिशा में घूर्णन पृथ्वी कर रहे उसी दिशा में अगर आएगा, तो वो 72 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका आती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिधर गति रहता है उसमें अगर और धक्का दिया जाएगा, उसी को अगर हम लोग गिरते हैं, जाते हैं, तो हम लोग का गति और तेज हो जाए। जैसे हवा की दिशा में अगर हम लोग साइकिल चलाएं तो हम लोग का गति भी, साइकिल की गति भी और तेज होने लगती है। साथ ही साथ अगर विपरीत दिशा में कोई चीज गिरने लगेगा तो उसमें अधिक जाहिर सी बात है कि उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाएगी, और जब घर्षण उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी स्पीड एकाएक कम हो जाएगा। इसीलिए जब इसके विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि इधर इस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, तो अगर विपरीत दिशा में इधर आपका उल्काएं पड़ रही है, ये हो गया उल्का। ये जब उल्का विपरीत दिशा में आके गिर रहे थे, इसका अचानक इसका स्पीड क्या हो जाती, घट जाती। और जब घट जाती, कितना घट जाती, 12 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आके गिरने लगता। आप समझ रहे होंगे कि कहाँ 72 किलोमीटर, कहाँ 12 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड से ये आ रही है। तो कोई भी उस टाइप से पिंड जब आने लगते हैं, जब हमारे धरती की ओर आने लगते हैं, आते आते जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं और वो भस्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, उसको हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वो हमारे पृथ्वी पर अर्थ में आके गिर जाता है, जैसे ही आके हमारे पृथ्वी पर क्या अर्थ में आके गिर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। इसको हम लोग उल्का नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग उल्का पिंड। तो उल्का और उल्का पिंड में खास अंतर यही है, जब कोई पिंड हमारे पृथ्वी की ओर आते आते ऊपर ही खत्म हो जाएगा ना, भस्म हो जाएगा, भस्म बन के वो चूर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे उल्का। और कोई उसके वो अगर वायुमंडल के घर्षण उसको खत्म नहीं कर पाए, आके हम लोग पृथ्वी पर जब गिर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो 72 किलोमीटर अपने दिशा के घूर्णन की दिशा में गिरने पर आपका स्पीड होता है, और उसकी विपरीत दिशा में अगर गिरती है तो 12 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से गिरती है। तो ये जो 12 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से गिरती है, इसका और कुछ खास नाम से हम लोग जानते हैं, उसको बोला जाता है बोलाइट। उसको क्या बोला जाता है, बोलाइट कहा जाता है। और इसको बोला जाता है टेक्टाइल।
एक्टाइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है और धूमकेतु क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं कि यही हम लोग का उल्का और उल्का पिंड में अंतर है, और धूमकेतु के बारे में भी आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिए होंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आगे की वीडियो में और इसी कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग आगे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।